नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अरविंद स्टडी जीके पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2025 के लिए हमारी YouTube चैनल पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो करो या मरो, यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था 1942 में, तब महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो का। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि स्थापना वर्ष से संगठन सही से मिला हुआ है या नहीं, इस चीज को देखना है। तो इसका पहला देखते हैं, आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में ही बना था दोस्तों। रामकृष्ण मिशन 1892 में नहीं दोस्तों, 1897 में बना था। तो यही इसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन भी आपका 1875 में ही हुआ था दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे दोस्तों? तो गुप्तकालीन जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे वो नवरत्न थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, महाविनिष्करण दोस्तों कहा जाता है, महाविनिष्करण कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें से तीन चीजें दी गई हैं, तीनों चीजों को समझते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा महाविनिष्करण होगा। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन। तो महापरिनिर्वाण उनके मरने को कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन उन्होंने जब अपने उपदेश दिए थे उस चीज को कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक ने इसका करवाया था, और अशोक बूझ लिया जा सकता है। कलिंग युद्ध तो 269 में कलिंग युद्ध की शुरुआत हुई थी। सहतारा या कह सकते हो सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो सितार के जनक जो हैं, तो वो आप सभी को बता दूं, कव्वाली करते थे अमीर खुसरो जी की देन है ये सितार की, और इन्होंने ही तबला और खड़ी बोली के जनक भी अमीर खुसरो ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है दोस्तों? जो जिला यहाँ पे ये दर्रे दिए हुए हैं दोस्तों, और ये राज्य दिए हुए हैं, तो इसमें से जो सुलेमित नहीं है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जोजिला। तो जोजिला दर्रा जो है आपका, वह आपका जम्मू कश्मीर में ही है, तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में ही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाड़ालाचा ये हिमाचल प्रदेश में ही है दोस्तों। फिर बारालाचाल, ठीक, फिर राजस्थान लिपू लेख ये भी आपका उत्तराखंड में है। बोमडिल्ला दर्रा जो कि सिक्किम में नहीं है दोस्तों, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में दर्रा पड़ता है दोस्तों। अगला दोस्तों, अगर उत्तराखंड की और दर्रों की बात करें तो लिपुलेख के साथ माना भी होता है, माना, नीति, ये सारे जितने भी दर्रे होते हैं सब उत्तराखंड के ही दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका दोस्तों सीधा सा कारण ये है कि कोरोमंडल, मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भारी वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल में होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दोस्तों ये है कि कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु मुख्य वर्षा काल उत्तर पूर्वी मानसून के समय ही होता है, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है उत्तर पूर्वी, उस मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर बारिश हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट होगा आंसर होगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग दोस्तों, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश, यानी कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, इस चीज के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका
भारत और चीन के बीच पड़ता है। भारत और चीन के बीच, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 0 डिग्री चैनल है दोस्तों। अफगानिस्तान और इसमें दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है आपकी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है दोस्तों। और डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सभी को इन देशों के बीच की रेखाएं याद होनी चाहिए। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो यानी कि नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NH7। NH7 जो है नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं और कहलाती है। सीधी सी बात है, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो इस चीज को कहते हैं दोस्तों आपका मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहते हैं इसको, यानी कि मुद्रास्फीति दोस्तों कहते हैं इसको, मुद्रास्फीति। जब चीजें जिसमें मूल्य गिर जाए और कीमतें बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई का बढ़ना, यानी कि महंगाई का लगातार बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। बस यही एक डेफिनेशन आपको याद करनी है। अगला आता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 में स्टार्ट हुई थी दोस्तों। 66 और 67 में स्टार्ट हुई थी, 1966 और 67 में। और हरित क्रांति के जनक भी पूछ लिए जाते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आय में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है दोस्तों, वो आपका आता है लोकसभा में दोस्तों आता है। कहाँ आता है? लोकसभा में आता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद संशोधन की बात कही गई है दोस्तों। अगर आप सभी को क्वेश्चनों का लेवल और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो आपको जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इन 20 क्वेश्चनों को करते हैं, लगभग 12 प्रैक्टिस सेट पीछे हो चुके हैं 13 और 12, ये 13 मतलब एक सीरीज चल रही है। अगर आप इनको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपका जीएस में 20 में 15 नंबर तो आ जाएगा। 5 नंबर करंट अफेयर का बचेगा, जो कि मैं बाद को एग्जाम के पहले 2-3 दिन पहले क्लास लाऊंगा, मैराथन। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों। तो भारतीय तत्वों का उल्लेख दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है दोस्तों। अगला जाता है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? सिंपल सी बात है कि भाग लेता है, मत नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, महान्यायवादी दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल जो दोस्तों है, इसका जो राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, उनकी आत्मकथा है दोस्तों। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है दोस्तों। आपने उपकला संयोजी उत्तक है दोस्तों। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा संयोजी उत्तक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।